अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेगा तो उसको बिना कोई सर्च बिना कोई नोटिस भेजे संगे संग अरेस्ट करके डाल दिया जाएगा। क्यों क्यों डाल दिया जाएगा भाई? इस मुल्क में जमहूरियत नहीं है, इस मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं है क्या? इस मुल्क में ये नहीं था? अच्छा, आज नरेंद्र मोदी जी के बारे में जरा सा कोई एक लफ्ज बोल देता है, उसको देशद्रोही, उसको ट्विटर में ट्रेंड किया जाता है, उसके खिलाफ सोशल मीडिया जो पेड टीम है बीजेपी का एक कर देती है। आप लोग भूल गए वो दौर, आपने मनमोहन सिंह को क्या क्या बोला है बतौर प्राइम मिनिस्टर? पार्लियामेंट में किस किस तरह का नाम से उनको बुलाया है? इस देश में डेमोक्रेसी है भाई। अभी आपको पता है ना, स्मृति ईरानी जी का नया एक स्कैम आया है, माइनॉरिटी स्कैम, जिसमें मालूम पड़ा है कि 50% माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को जिसको पैसा दिया गया है माइनॉरिटी के तरफ से, वो फेक है। सीबीआई इंक्वायरी बैठ रहा है उसमें। और ये स्मृति ईरानी जी, अरे मत बोलिए हमको, तिहारी नहीं, सॉरी, सुधीर जी का याद आ गया। इतना वो उनका बोलते हैं ना बीजेपी के बूट सकर है, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ एक बात पूछ लिया कि टमाटो आपके घर में टमाटर आता है कि नहीं, तो उनका मिजाज जो देखा उन्होंने, सुधीर जी का होश ठिकाना आ गया। उनको कितना बेइज्जत की उन्होंने। स्मृति ईरानी जी का देखिए कितना तकब्बुर आ गया, एरोगेंट आ गया उनके अंदर। जरा से कोई मीडिया जब भी कुछ भी पूछ लेता है उससे, तो एकदम, इससे आगे तो एक अपना अमेठी में एक दैनिक भास्कर के रिपोर्टर को वो तो धमकी दे रही थी कि जॉब से ही निकलवा देंगे, खाली उन्होंने कुछ पूछ लिया था उनसे। तो मिनिस्ट्री का पढ़े लिखे सही तबके के लोगों को, जिन्हें समाज का शऊर है, जिन्हें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, किस तरह 70 साल लगा खून पसीना देने के बाद ये मुल्क आज एक स्टेबलाइज मुल्क हुआ। आपको क्या लगता है जो बंटाधार कर दिया है पिछले 10 साल में, जो भी 70 साल में डेवलप्ड हुआ था ये मुल्क, उसको आज आप सभी जानते हैं लोग किस बेहाली के दौर पे हम लोग आ चुके हैं। रातों रात हिंदुस्तान के इतने बड़े आईपीसी, इंडियन पेनल कोड और जो आपका जो एक्ट वगैरह है, इसको रातों रात इतने बड़े मुद्दे पे चेंज कर देना, सीआरपीसी वगैरह को चेंज कर देना। आप अच्छा उसको क्या बोल रहे कि नहीं देश में, अरे देश में क्या, आज एक नया सीआरपी, नया आईपीसी वगैरह बना है, आप एक छोटा सा कानून को बना दिए कि अब जैसे मैं डिटेल से पढ़ रहा था कि अगर कोई पत्थर भी मारेगा ना, अगर जैसे कोई विरोध कर रहा है, कोई रैली हुआ, अगर किसी ने एक पत्थर भी चला दिया ना, तो वो भी टेररिस्ट के कैटेगरी में आ जाएगा और 90 दिन तक उनका बेल नहीं होगा। जब मेवात में इतना जुल्म हो रहा था तो राहुल गांधी जी ने एक बार खाली इतना बोला अपने पूरे बयान में कि मेवात में जो हुआ नहीं होना चाहिए। आपने क्यों मेंशन नहीं किया कि 800 से ज्यादा लोगों का घर तोड़, एक घर बनाने में इंसान की पूरी जिंदगी चले जाती है, आप हजार घर तोड़ दे रहे। मतलब वही है कि कातिल भी रजी है ना और बातिल भी रजी है ना। मुसलमान कहीं कर रहा है गलत तो वो भी टूटेगा, और कहीं गलत हो रहा है उसके ऊपर तो भी मुसलमान का ही घर टूटेगा, और हमारे लीडरान चुप रहेंगे। देखिए मोदी जी का अगर पेपर चेक किया जाए एज अ टीचर, तो उसमें कुछ सच्चाई नहीं होगा, सिर्फ बैक स्टोरीज होगा। 1970 में ये हुआ था, 150 साल में, उनको झूठ के अलावा कुछ लिखना नहीं आता है, उनको 0 मिलेगा। और मोदी तो एक सवाल, जैसे अभी जिस तरह से सना वाला चल रहा है, तो इस पर जो है मीडिया का मौन व्रत चल रहा है, और मीडिया ने कुछ खास तौर पे नहीं उठाया। कुछ पोर्टल है, कुछ न्यूज़ पोर्टल है, उन तमाम लोगों ने ही सवाल उठाए, बाकी ज़्यादा कुछ लोग बात नहीं कर रहे। तो क्या उस बच्चे की मौत जो है या उस औरत की जो मौत हुई वो ऐसी रायगा चली जाएगी? रायगा तो नहीं जाएगा सर। अगर दुनिया में इंसाफ नहीं मिलेगा, अल्लाह ताला आखिरत में तो इंसाफ जरूर देंगे। याद रखिए, ऐसे लोगों को जो जुल्म कर रहे हैं, आप इस दुनिया में तो जुल्म कर लीजिएगा, कल जब दुनिया खत्म होगा और जब आपके भगवान और सभी भगवान मिलकर बैठेंगे और जब इंसाफ होगा, जब सच और झूठ को एक कर दिया जाएगा, उस दिन तो आपको अपना इस फैसले पे पछतावा होगा और इंसाफ मिलेगा। अभी वक्त की बात है। ये गवर्नमेंट से आप कुछ उम्मीद भी मत रखिए, और इस मीडिया से भी ये उम्मीद मत रखिए कि ये इस तरह के मैटर को उठाएंगे। इनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना है। मैं तो बस यही कहूँगा, देखिए हिंदू मुस्लिम करके फायदा नहीं है सर। 2024 का इलेक्शन आ रहा है, तमाम हिंदू भाई से, मुसलमानों भाई से एक ही अपील करना है, सोच समझ के वोट कीजिए। आपका वोट बहुत कीमती है। हिंदू मुस्लिम के नाम पे अपना वोट को बर्बाद मत कीजिए। एक पढ़े लिखे सही तबके के लोगों को, जिन्हें समाज का शऊर है, जिन्हें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, किस तरह 70 साल लगा खून पसीना देने के बाद ये मुल्क आज एक स्टेबलाइज मुल्क हुआ। आपको क्या लगता है जो बंटाधार कर दिया है पिछले 10 साल में, जो भी 70 साल में डेवलप हुआ था ये मुल्क, उसको आज
किस, आप सभी जानते हैं लोग किस बेहाली के दौर पे हम लोग आ चुके हैं। सवाल है, अब जैसे आपने कहा कि पढ़े लिखे लोगों को चुनिएगा, अनअकैडमी बोल के क्या है, उसके टीचर है, उसने बस ये कहा कि पढ़े लिखों को चुनिए, मगर उसको नौकरी से तो बीजेपी वाले लोग क्यों ले रहे हैं कि मोदी जी के खिलाफ। हर जगह सोशल मीडिया में अगर आप कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, आप जरा से गवर्नमेंट के खिलाफ बोलो, मुझे तो कभी कभी डर लगता है बोलने में, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं ऐसे बहुत परेशान हूँ, लॉकडाउन से बहुत परेशानी आया हुआ है, खुद का एक बहुत अच्छा बिजनेस था, एस्टेब्लिश था, आज जमीन में आ चुका हूँ, बहुत सारे परेशानी, कर्ज से मुब्तला हो गया। मुझे खुद कभी कभी डर लगता है कि आज हिंदुस्तान में सच बोलना बहुत बड़ा पाप हो गया है। मैं खुद जब बोलता हूँ, दूसरा का मैं क्या बोलूँ, मैं खुद बोलता हूँ तो डर लगता है कि इस तरह से जैसे वो बोला गया, वो जस्ट इतना ही बोला, क्यों बोला भाई, पहले आप इस बात को समझे। आइए, आप रातों रात हिंदुस्तान के इतने बड़े IPC, इंडियन पेनल कोड और जो आपका जो एक्ट वगैरह है, इसको रातों रात इतने बड़े मुद्दे पे चेंज कर देना, CRPC वगैरह को चेंज कर देना। आप अच्छा उसको क्या बोल रहे कि नहीं देश में, अरे देश में क्या, आज एक नया CRP, नया IPC वगैरह बना है, आप एक छोटा सा कानून को बना दिए कि अब जैसे मैं डिटेल से पढ़ रहा था कि अगर कोई पत्थर भी मारेगा ना, अगर जैसे कोई विरोध कर रहा है, कोई रैली हुआ, अगर किसी ने एक पत्थर भी चला दिया ना, तो वो भी टेररिस्ट के कैटेगरी में आ जाएगा और 90 दिन तक उनका बेल नहीं होगा। अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेगा तो उसको बिना कोई सर्च बिना कोई नोटिस भेजे संगे संग अरेस्ट करके डाल दिया जाएगा। क्यों डाल दिया जाएगा भाई? इस मुल्क में जमहूरियत नहीं है, इस मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं है क्या? इस मुल्क में ये नहीं था? अच्छा, आज नरेंद्र मोदी जी के बारे में जरा सा कोई एक लफ्ज बोल देता है, उसको देशद्रोही, उसको ट्विटर में ट्रेंड किया जाता है, उसके खिलाफ सोशल मीडिया जो पेड टीम है बीजेपी का एक कर देती है। आप लोग भूल गए वो दौर, आपने मनमोहन सिंह को क्या क्या बोला है बतौर प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट में किस किस तरह का नाम से उनको बुलाया है। इस देश में डेमोक्रेसी है भाई, अगर प्राइम मिनिस्टर भी गलत कर रहा है, मैं तो वो गलत का टॉपिक उठाना ही नहीं चाहता हूं। कितना बार आपसे कह चुका, कितना चीज की नहीं हम लोग। अभी आपको पता है ना, स्मृति ईरानी जी का नया एक स्कैम आया है, माइनॉरिटी स्कैम, जिसमें मालूम पड़ा है कि 50% माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को जिसको पैसा दिया गया है माइनॉरिटी के तरफ से, वो फेक है। CBI इंक्वायरी बैठ रहा है उसमें। और ये स्मृति ईरानी जी, अरे मत बोलिए हमको, तिहारी नहीं, सॉरी, सुधीर जी का याद आ गया। इतना वो उनका बोलते हैं ना बीजेपी के बूट सकर है, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ एक बात पूछ लिया कि टमाटो आपके घर में टमाटर आता है कि नहीं, तो उनका मिजाज जो देखा उन्होंने, सुधीर जी का होश ठिकाना आ गया। उनको कितना बेइज्जत की उन्होंने। स्मृति ईरानी जी का देखिए कितना तकब्बुर आ गया, एरोगेंट आ गया उनके अंदर। जरा से कोई मीडिया जब भी कुछ भी पूछ लेता है उससे तो एकदम, इससे आगे तो एक अपना अमेठी में एक दैनिक भास्कर के रिपोर्टर को वो तो धमकी दे रही थी कि जॉब से ही निकलवा देंगे, खाली उन्होंने कुछ पूछ लिया था उनसे। तो मिनिस्ट्री का अभी जैसे इंडिया गठबंधन वाला, राहुल जी लद्दाख गए, लेह में घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अब कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी को? चूंकि अभी युवा हैं, पढ़े लिखे भी हैं वो, तो अब आप लोग जैसे टीचर लोग हैं, तो अब कैसे देखते राहुल? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि राहुल जी को तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। मेरे हिसाब से अपोजिशन में कोई कैंडिडेट है तो वो राहुल जी है प्राइम मिनिस्टर के तौर पे। जैसे बंगाल के लिए हम लोग सबसे बेस्ट ममता बनर्जी को समझते हैं। मुझे TMC पसंद है कि नहीं ये अलग सवाल है, लेकिन ममता बनर्जी से बेहतर कोई चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं है बंगाल के लिए, एज अ मुस्लिम, एज अ इंडियन और एज अ सिटीजन ऑफ बंगाल। जय बांग्ला, ठीक है। तो इसी तरह से इंडिया के लिए इस वक्त एक समझदार, एक अच्छा, एक वेल एजुकेटेड मैन राहुल गांधी जी। लेकिन ये सवाल अच्छा रखा था क्योंकि मुझे कुछ कांग्रेस के बारे में कुछ पूछना है कि कांग्रेस को, राहुल जी का सपोर्टर तो हम लोग हैं और राहुल जी को सपोर्ट करते हैं और वो बेस्ट कैंडिडेट है, नो डाउट ऑन दैट। लेकिन कांग्रेस को भी अपना कुछ पॉलिसीज क्लियर करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ। भागेश्वर धाम जी, जो ये बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, भागेश्वर धाम जो उनको बोलते हैं, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी आए थे बिहार में, जो धूम मचाया उन्होंने बिहार में। फिर यहाँ तक तब सब गए थे, प्लस यहाँ तक कह दिया हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये करना है, वो करना है, हिंदू राष्ट्र कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और क्या क्या नहीं बोला। मैं उसको रिपीट भी नहीं करना चाहता हूँ। और वो किस तरह के बाबा हैं ये सब मीडिया में दिखता है। इस साइंटिफिक एरा में और दौर में सब जानते हैं क्या है।
लेकिन उसके बावजूद भी उनका एक माइंड क्लियर है, पॉलिसीज क्लियर है। धीरेंद्र शास्त्री साहब का पॉलिसीज बहुत क्लियर है कि वो किस तरह के माइंड रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब फिर कांग्रेस के मध्य प्रदेश यूनिट और कमलनाथ जी जाके उसका पैर पकड़ रहे हैं, तो उसको गले लगा रहे, ये कर रहे। भाई कांग्रेस को भी क्लियर करना होगा कि वो किसके संग है। जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है इस मुल्क को, जो डेमोक्रेटिक मुल्क, जो हमारे महात्मा गांधी और अंबेडकर जी और वल्लभ भाई पटेल ने इतना मेहनत करके एक सेकुलर, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया, जो इतना तरक्की किया, या इस ऐसे लोगों का जिनका मकसद ही है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बदल देना, जिनका मकसद है इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना, जिसका मकसद है आज संविधान को बदलना, ऐसे लोगों को सब कांग्रेस को भी क्लियर करना पड़ेगा कि वो किस ओर है। जब मेवात में इतना जुल्म हो रहा था तो राहुल गांधी जी ने एक बार खाली इतना बोला अपने पूरे बयान में कि मेवात में जो हुआ नहीं होना चाहिए। आपने क्यों मेंशन नहीं किया कि 800 से ज्यादा लोगों का घर तोड़, एक घर बनाने में इंसान की पूरी जिंदगी चले जाती है, आप हजार घर तोड़ दे रहे। मतलब वही है कि कातिल भी रजी है ना और बातिल भी रजी है ना। मुसलमान कहीं कर रहा है गलत तो वो भी टूटेगा, और कहीं गलत हो रहा है उसके ऊपर तो भी मुसलमान का ही घर टूटेगा, और हमारे लीडरान चुप रहेंगे। आप हमारे हमदर्द बन रहे, आप हमारे खैरखा बन रहे। आज आपको भी 2024 से पहले अपना स्टेटस क्लियर करना होगा। इतने अच्छे प्रवक्ता थे इमरान प्रतापगढ़ी जी, मैं देख रहा था CWC में परमानेंट इनवाइटीज, तो कुछ मेंबर्स, ये ऐसे प्रवक्ता को क्यों नहीं लिया गया? क्यों नहीं लिया गया उन्हें? अभी जो कल लिस्ट तो एक अभी है कि अभी जैसे पूरा माहौल चल रहा है, नए सर्वेज आ रहे हैं, उसमें अभी भी जो है सीटें घट रही है, मगर सरकार भाजपा की ही बनती है, जो है तमाम जो चैनल वाले दिखा रहे हैं। तो ऐसा क्या मतलब लगता है कि किस तरह से सीटें घटेंगी या क्या कुछ होने वाला? देखिए, पहली बात जो सर्वेज आ रही है वो टोटली पेड मीडिया की है। ये जो गोदी मीडिया जिसको हम लोग टर्म करते हैं, इस गोदी मीडिया में जो आप कहिएगा, तो इस गोदी मीडिया में सही मानों में कोई दम नहीं है बॉस। ये मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी नहीं दिखा। आप क्या कुछ एक्सेप्ट कर सकते हैं कि कोई आज तक या जी न्यूज़ या न्यूज़ नेशन या इस तरह के जितने भी, नाम नहीं लेना चाहता मैं, जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं जो गवर्नमेंट को प्रचार और प्रसारी करते रहते हैं, क्या ये मीडिया गवर्नमेंट के खिलाफ सर्वे कोई दिखलाएगा जहां गवर्नमेंट ये हार रही है? ये क्या इलॉजिकल बात है, हमको तो नहीं लगता कभी भी। ये बस एक, ये सुनिए, ये कुछ नहीं हो रहा है। ये सब जो सर्विस दिखलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं लोगों का एक माइंडसेट बनाया जा रहा है कि बीजेपी जीत रहा है, डोंट वरी, आप बीजेपी को ही वोट दो। ये भी एक माइंड गेम है जो खेला जा रहा है माइंड के साथ। आप टीचर हैं और चूंकि पढ़ाते हैं बच्चों को कंप्यूटर वगैरह। मान लीजिए राहुल गांधी भी आपके टीचर हैं, मोदी भी मान लीजिए कि राहुल गांधी भी आपके जो है विद्यार्थी हैं और मोदी जी विद्यार्थी है, तो किसका पेपर चेक करने में ज्यादा अच्छा लगेगा और क्या लगता है कौन ज्यादा नंबर ला रहा है आपके, अगर आप चेक कर रहे हैं पेपर? तो देखिए, मोदी जी का अगर पेपर चेक किया जाए एज अ टीचर तो उसमें कुछ सच्चाई नहीं होगा, सिर्फ बैक स्टोरीज होगा। 1970 में ये हुआ था, 150 साल में उनको झूठ के अलावा कुछ लिखना नहीं आता है, उनको 0 मिलेगा। अच्छा, और मोदी राहुल जी को? राहुल जी सच के संग है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी सच के संग हो। और अच्छी बात है, मैं कांग्रेस वर्कर नहीं हूँ, फिर एक बार क्लियर करना चाहता हूँ, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ। ये नहीं कांग्रेस के, राहुल जी अच्छे लगते हैं इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस से भी कुछ सवाल है, वो भी अपना स्टैंड क्लियर करे 2024 से पहले, कि हम जैसे आम जनता को ये समझ में आए भाई कौन इस देश के, एज अ मुस्लिम नहीं कह रहा हूँ, कौन इस देश के हित में है और कौन इस देश के हित में नहीं है, कौन बाबा साहब अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना चाहता है और कौन इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। अगर कमलनाथ जी जैसे लीडर जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लीडर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमको नहीं लगता कि ये बाबा जी के जो संविधान जो बनाई हुई है इसको बचा पाएंगे। इस बात को कांग्रेस को सोचना होगा। ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक शेर है जो लगातार जो है अलग अलग सभाओं में चलते हैं कि आप कहाँ ढूंढने जाओगे हम हमारे कातिल, अब तो बस कत्ल का इल्ज़ाम हम ही पर रख दो। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।